हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक हमारे पास में है भारत में नगरीकरण। ठीक है, टॉपिक डालेंगे अपन भारत में नगरीकरण। ठीक है, तो पहले तो हम पढ़ेंगे भारत में नगरीकरण और फिर इसी से जुड़ा हुआ भाग है हमारे भारत के अंदर जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण इसलिए कहेंगे क्योंकि भारत में जितने भी नगर का विकास हुआ है वो जनसंख्या के आधार पर हुआ है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है नगरों का निर्माण होता चला जाता है। नगर एक तरह के नहीं होते, नगर कई तरह के होते हैं। उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा में सबसे पहला बिंदु जो आता है वो आता है भारत में नगरीकरण। देखिए, नगरीकरण का तात्पर्य क्या होता है? नगरीकरण एक तरीके से हम कहें नगर का विकास। नगरीकरण का मतलब होता है नगर का विकास। अब नगर का विकास से तात्पर्य क्या होता है? नगर का विकास कई तरीके से हो सकता है। जैसे कि नगर का विकास चाहे वो जनसंख्या के आकार के रूप में हो, ठीक है, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे वो प्रशासनिक रूप में हो, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्था के रूप में हो, या कह सकते हैं कि ये सारी स्थिति जो है उस आधार पर कि वहाँ पर एक विकसित स्थिति प्रकट करे, या कह दीजिए कि वो क्षेत्र जहाँ पर संपूर्ण व्यवस्थाएं हो वो नगरीकरण के अंतर्गत आता है, या कह दीजिए नगर का विकास। अब देखिए, ज़्यादातर नगरों का जो विकास हुआ है वो हुआ है जनसंख्या के आधार पर। देखिए, भारत में नगरीकरण का जो स्तर का जो मापन किया जाता है वो कुल जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इसको हम मेंशन करेंगे। भारत में नगरीकरण का मापन कुल जनसंख्या के आधार पर प्रतिशत के रूप में ज्ञात किया जाता है। मतलब ये कि भारत के अंदर नगरों का जो एक तरीके से क्राइटेरिया जो है, मतलब भाई ये क्षेत्र नगर की श्रेणी में जाएगा, तो उसकी जो गणना की जाती है वो किसके आधार पर की जाती है? जनसंख्या के आधार पर की जाती है। वो कैसे, मैं बताऊंगा आपको कि भैया ये क्षेत्र में इतनी जनसंख्या हो गई, ये नगर की श्रेणी में चला गया। अगर इससे ज़्यादा जनसंख्या नहीं है तो वो नगर की श्रेणी में नहीं जाएगा। वो कैसे, वो बताएंगे हम। ठीक है, तो अब तो ये समझिए कि भाई नगर भारत में कैसे बनते हैं। तो बता दिया मैंने आपको कि कुल जनसंख्या के आधार पर प्रतिशत के रूप में उसे ज्ञात करते हैं, तो नगर के बारे में पता चल जाएगा कि ये नगर है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिए आगे, भारत में नगरीकरण की ही बात करें तो देखिए, भारत के अंदर वर्ष 2011 के अंदर नगरीकरण का जो प्रतिशत था, मतलब नगर के विकास का जो प्रतिशत था, वो कम से कम 31.16% था। कितना था? 31.16। यहां लिखेंगे अपन भारत में 2011, ठीक है, 2011 में नगरीकरण का प्रतिशत 31.01। ठीक है, 31.01, या कई किताबों में, आपकी किताबों में मिलेगा 31.16%। ठीक है, था। ठीक है, और दूसरा, अगर मैं इस प्रतिशत को किसी दूसरे देशों से देखूं तो ये प्रतिशत वृद्धि की बहुत ही कम है। ठीक है,
जो कि विकसित देशों की तुलना में क्या है, कम है। मतलब विकास तो हुआ है, कब, 2011 में नगरीकरण हुआ है, नगरों का विकास भी हुआ है, नगर खूब बने हैं, लेकिन अगर मैं विकसित देशों की तुलना करूं तो भैया बहुत ही कम मात्रा में नगरों का विकास हुआ है। 20वीं शताब्दी जब आती है, ठीक है, हमारी जो 20वीं शताब्दी है, उस शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी थी। ठीक है, 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय हम कह सकते हैं, या कह दीजिए नगरीय जनसंख्या 11 गुना बड़ी थी। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बात बताई भारत में नगरीकरण के बारे में कि किस तरीके से भारत के अंदर नगरों का प्रतिशत किस तरीके से बढ़ा है। 2011 में नगरीकरण का प्रतिशत 31.16% था, जो कि विकसित देशों की तुलना में कम था। अगर मैं 20वीं शताब्दी की बात करूं तो नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई, हमने भारत में नगरीकरण के बारे में बताया मैंने आपको। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। ठीक है, टॉपिक अपन डालेंगे इसके अंदर, जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कह दीजिए या फिर कह दीजिए प्रकार। ठीक है, थोड़े शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए सबसे पहला नगर कौन सा, 1 लाख से अधिक, ध्यान से सुनना, 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या, मतलब किसी अगर नगर में या किसी क्षेत्र में 1 लाख से अधिक अगर नगरीय जनसंख्या है तो वे नगर, अब वे नगर कौन से नगर होंगे, वे नगर होंगे या तो नगरीय केंद्र कह दीजिए, ठीक है, या तो नगरीय केंद्र कह दीजिए, या फिर कह दीजिए नगर, या कह दीजिए प्रथम नगर कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर किसी क्षेत्र में 1 लाख से अधिक जनसंख्या निवास कर रही है तो उसे नगरीय केंद्र, नगर या नगर प्रथम नगर कह सकते हैं। प्रथम नगर भी हम कहेंगे इसको, ठीक है, जिसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है। कौन सा नगर, प्रथम नगर। ठीक है, नगर। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 10 लाख, कितने लाख, 10 लाख से 50 लाख। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण बता रहा हूं मैं कि भाई जनसंख्या कितनी कितनी जनसंख्या है, उस आधार पर वो क्षेत्र किस नाम से पुकारे जाएंगे। तो 10 लाख से 50 लाख से 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को हम क्या कहेंगे, 10 लाख से 50 लाख तक वाले नगरीय जनसंख्या को क्या कहेंगे, महानगर। क्या कहेंगे, महानगर कहते हैं। मतलब अगर किसी क्षेत्र में 10 से 50 लाख के बीच में अगर जनसंख्या निवास कर रही है तो उसे हम क्या नाम देंगे, महानगर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुसंख्य या बहुसंख्यक, ठीक है, बहुसंख्यक महानगर मतलब बहुत सारे महानगर, ऊपर वाला पॉइंट इसको लेके कह रहा है ये कि बहुसंख्यक महानगर व मेगा नगर। अब पूछोगे मेगा नगर क्या होते हैं, मेगा नगर वो होते हैं जहां पर 50 लाख से अधिक जनसंख्या हो। ठीक है, वो होते हैं मेगा नगर। अब सुनिए, बहुसंख्यक महानगर, ठीक है, ये महानगर प्लस मेगा नगर मिलकर, ठीक है, अगर ये दोनों मिल जाए तो बनेंगे नगरीय संकुल। संकुल
कहलाते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए नगरीय संकुल किसे कहते हैं, तो बहुसंख्यक महानगर और मेगा नगर जब आपस में मिलते हैं तो आपका नगरीय संकुल बनेगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आप उतारना चाहे तो आप इसको उतार सकते हैं। आगे की ओर बढ़े, देखिए इसी के अंदर आगे की ओर बढ़े तो देखिए, अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत की 60% जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या कहाँ निवास करती है, प्रथम नगर में। ठीक है, भारत की 60% आबादी प्रथम नगर में निवास करती है। अब आपको मैं पूछूं प्रथम नगर कौन सा होता है, प्रथम नगर होता है जहां पर 1 लाख, ठीक है, मैंने बताया अभी आपको, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को हम प्रथम नगर कहते हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पहला पॉइंट अपना था। तो देखिए भारत की 60% आबादी जो है वो प्रथम नगर में निवास करती है। ठीक है, और 1 लाख, ठीक है, 1 लाख वाले 468, जो कि आपके किताब में ये आंकड़े हैं 468 नगर, इनमें से ठीक है 53 नगर जो है, 53 नगर जो है वो किसके अंतर्गत, नगरीय संकुल, नगरीय संकुल, ठीक है, नगरीय संकुल महानगर है। ठीक है, और साथ में इनमें से 6 मेगा नगर, कितने, 6 मेगा नगर है। ठीक है, और सुनिए, जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 50 लाख से क्या है, अधिक है। ठीक है, तो इस तरीके से जनसंख्या का डिवाइडेशन है और इस तरीके से आपके जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किया गया। और आगे सुनिए, इसी के अंदर आगे की ओर बात करते हैं, इसको उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। देखिए आगे की ओर देखिए, 21% जो भाग जनसंख्या का है वो नगरीय जनसंख्या जो है वो मेगा नगर में निवास करती है 21%, और इनमें से 1,84,00,000 लोग जो है वो वृहत मुंबई में, जो बड़ा मुंबई है उसमें निवास करता है, जिसे हम नगरीय संकुल का नाम देते हैं। इसके अलावा दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, ये भी देश के बड़े मेगा नगर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसको भी हम डाल देंगे। ठीक है, क्या डालेंगे इसके अंदर, ये लिखेंगे कि भारत जो है, भारत में 21.0% भाग किसमें निवास करना बताया मैंने, नगरीय जनसंख्या मेगा नगर में, किसमें निवास कर रहा है, मेगा नगर में। ठीक है, और इनमें से, ठीक है, इनमें से 1,50,00,000, ठीक है, 1,50,00,000 या कह दीजिए 84 लाख, आंकड़ों के हिसाब से 1,84,00,000 लोगों के साथ वृहद मुंबई का नाम सुना है आप लोगों ने, जो कि बड़ा मुंबई, ठीक है, वृहद मुंबई में निवास करते हैं। इसके अलावा मेगा नगर कौन से, इसके अलावा दिल्ली, हैदराबाद, ठीक है, ये भी आपके किस में आते हैं, मेगा नगर में आते हैं। कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, और बताऊं आपको बेंगलुरु, ये सारे के सारे क्या है, मेगा नगर। क्यों, क्योंकि यहां पर 1 करोड़ से अधिक,
ठीक है। मेगा नगर के बारे में मैंने आपको बताया कि मेगा नगर 50 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करे मेगा नगर कहलाता है। तो यहां तो 1 करोड़ से पार हो रही है, मतलब 50 लाख से जो भी ऊपर कूद गया वो मेगा नगर के अंतर्गत आ गया। किस में आ गया? मेगा नगर के अंतर्गत आ गया। और 21% भारत की अगर मैं 5वें भाग से अधिक करूं तो 21% भाग नगरीय जनसंख्या का इन मेगा नगरों में ही निवास करता है। मतलब अधिक बड़ी संख्या जो है वो मेगा नगरों में ही निवास करती है, जहां पर जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण मुंबई का दिया इन्होंने कि 1,84,00,000 लोगों के साथ वृहद मुंबई एक सबसे बड़ा नगरीय संकुल माना जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? नगरीय संकुल के नाम से भी इसको जानते हैं। और नगरीय संकुल मैंने आपको बताया था, नगरीय संकुल कौन से होते हैं? नगरीय संकुल जहां पर, अब ये जनसंख्या देख लीजिए 1 करोड़ से अधिक, क्योंकि एक तरीके से बहुत सारे महानगर और मेगा नगर जब आपस में मिल जाते हैं तो एक नगरीय संकुल का निर्माण होता है। महानगर कौन से होते हैं? जहां पे 10 लाख से 50 लाख से अधिक जनसंख्या, और मेगा नगर कौन से होते हैं? जहां पे 50 लाख से अधिक जनसंख्या हो। अब ये दोनों आपस में जब मिल गए तो नगरीय संकुल बन गए। और इसका एक उदाहरण जो है वो आपका कौन सा है? मुंबई, जहां पर 1,84,00,000 लोग यहां पर निवास करते, इसलिए इनको हम नगरीय संकुल की श्रेणी में डालेंगे। तो इस तरीके से आपका जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण करके मैंने आपको बताया। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे मैं आपको नई नई वीडियो पहुंचा सकूं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।